इनवान। भूतिया रेल की पटरियां। अली और जैनब दो बेहतरीन दोस्त थे जिनकी दोस्ती बचपन से शुरू हुई। दोनों को महमजोई का शौक था और वो हमेशा नए तजुर्बात की तलाश में रहते थे। एक दिन शहर के करीब एक पुरानी खाली रेल की पटरियों के बारे में सुना जो कई सालों से इस्तेमाल में नहीं थीं। लोगों का कहना था कि वहां हैं। रात के वक्त अजीब वो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं और इस जगह को भूतिया समझा जाता है। अली ने जैनब से कहा, चलो हम इस जगह का दौरा करते हैं, ये एक नई मुहिम होगी। जैनब ने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, ये तो मजे का सफर होगा। दोनों ने फैसला किया कि वो शाम के वक्त निकलेंगे जब सूरज गुरूब हो चुका होगा। बैग में कुछ खाने पीने की चीजें, एक कैमरा और एक टारिच रखी। जब रात का अंधेरा छा गया तो वो पटरियों की तरफ निकले। अंधेरी रात में चांद की हल्की रोशनी में वो पटरियों पर चलने लगे। जैसे ही वो आगे बढ़े उन्हें महसूस हुआ कि ये जगह वाकई ही अजीब है। हवा में एक सुकूत था। जैनब ने खौफजदा लहजे में पूछा, तुम्हें लगता है कि वाकई यहाँ कुछ है? अली ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, बस कुछ नहीं है, सिर्फ कहानियां हैं। फिर अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ट्रेन चल रही हो। जैनब ने कानिपते हुए कहा, ये क्या है? अली ने हंस कर कहा, ये है, सिर्फ हमारी ख्याली ताकतें हैं। लेकिन उसके दिल में भी खौफ की एक लहर दौड़ गई। जब वो आगे बढ़े तो एक पुराना स्टेशन नजर आया। जैनब ने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या हम अंदर जाएं? अली ने सोचा और फिर कहा, चलो थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। वो स्टेशन के अंदर गए जहां पुरानी ट्रेनों के खिस्ता हाल डब्बे हैं और टिकट काउंटर मौजूद थे। अचानक एक पुरानी टिकट की मशीन की आवाज सुनाई दी। जैनब ने चौंक कर कहा, ये क्या था? अली ने डरते हुए कहा, शायद ये सिर्फ हुआ का 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 हुआ असर है। लेकिन उसकी आंखों में खौफ की चमक थी। जैसे ही वो स्टेशन की छत के नीचे पहुंचे, अचानक एक साया उनके सामने आया। जैनब ने चीख मारा, ये क्या है? साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगा। अली ने अपनी टार्च रोशन की ओर देखा कि ये एक बूढ़ा आदमी है जिसका चेहरा खौफनाक लग रहा था। इसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जैनब ने हिम्मत करते हुए कहा, हम सिर्फ देखने आए हैं। बूढ़े ने सर हिलाया और कहा, यहाँ आने वालों को पछतावा होता है। बूढ़े ने बताया कि ये पटरियां कभी मसरूफ थीं, लेकिन एक खौफनाक हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। एक रात एक ट्रेन तेज रफ्तारी से आई, पटरी से उतर गई और कई लोग जान की बाजी हार गए। लोगों का कहना है कि आज भी उनकी रूहें इस जगह भटकती हैं। अली और जैनब उस कहानी को सुनकर हैरान रह गए। जैनब ने कहा, क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? बूढ़े ने अफसरदा लहजे में कहा, खुद को संभालो, यहाँ से निकलने का रास्ता मुश्किल है। जैनब और अली ने फैसला किया कि वो जल्दी से बाहर निकलेंगे। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकले, उन्हें महसूस ही हुआ कि हवा में एक अजीब सा दबाव है। अचानक दोबारा वो आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ट्रेन आ रही हो। वो दोनों खौफ से लरजने लगे। हमें यहाँ से निकलना है, अली ने कहा। वो दोनों दौड़ने लगे, लेकिन उन्हें पटरियों के करीब एक और साया नजर आया। जैनब ने घबरा कर कहा, ये क्या है? जब वो साया उनके करीब आया तो वो एक नौजवान लड़की थी जिसके चेहरे पर खौफ और आंखों में आंसू थे। मुझे बचाओ, उसने कहा, मैं यहाँ फंस गई हूँ। अली और जैनब ने उसकी मदद करने का फैसला किया। लड़की ने बताया कि वो भी इन्हीं लोगों में से है जो इस जगह आए थे और कभी वापस नहीं जा सके। अली और जैनब ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें बूढ़े आदमी की मदद की जरूरत है। उन्होंने बूढ़े की तरफ वापस जाने का फैसला किया। जब वो दोबारा स्टेशन हो गए तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वो उन्हें बूढ़े की तरफ वापस जाने का हुक्म देंगे। पहुंचे तो बूढ़ा उन्हें देखकर हैरान हुआ। तुम वापस आए? अली ने कहा,
हमें मदद की जरूरत है, एक लड़की यहाँ फंस गई है। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम उसकी रूह को आजाद करना चाहते हैं हो तो तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। उसने उन्हें कुछ मखसूस अल्फाज बताए जिन्हें उन्हें एक खास मकाम पर कहना था। ज़ैनब और अली ने लड़की को साथ लिया और बूढ़े की बताई हुई जगह पर पहुंचे। उन्होंने आंखें बंद की और अल्फाज कहना शुरू किए। अचानक हवा में एक ताकतूर लहरें दौड़ गईं और उन्हें महसूस हुआ कि कुछ हो रहा है। लड़की की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, मैं आजाद हो गई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो आहिस्ता आहिस्ते गायब होने लगी। अली और ज़ैनब इस वाकये के बाद वहां से निकलने लगे। बाहर आते ही उन्हें लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गए हों। रात का सकूत अब खत्म हो चुका था और हवा में एक अजीब सुकून था। हमने उसे बचा लिया, ज़ैनब ने खुशी से कहा। अली ने सिर हिलाया। हाँ, हमने। वो दोनों वापस घर पहुंचे और इस रात के तजुर्बे ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका खौफ एक नई मुहिम का आगाज था और ये कि हमेशा के लिए, 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 हम हर चैलेंज का सामना करने के लिए दोस्ती ही सबसे बड़ा हथियार है। अगले दिन अली और ज़ैनब ने सोचा कि वो इस वाकये के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को भी इस कहानी के बारे में बताया और मिलकर एक तहकीक करने का इरादा किया। इन्हें पता चला कि शहर के कदीम किस्से और कहानियां मजीद महमात के लिए उनकी रहनुमाई कर सकती हैं। दोस्ती का ये सफर हमेशा याद रहेगा और अली और ज़ैनब ने अहद किया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हों।